भले ही झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी हो, मगर जमशेदपुर के घाघीडीह के कुछ एरिया की आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं कि शायद मानसून के आने के बाद भी उनकी स्थिति यही रहेगी। कारण कि ये वो तस्वीर है जो पिछले 22-23 वर्षों से इसी तरह की बनी है। क्या कर रही है सरकारें, क्या कर रही है नेता, क्या कर रहे हैं मंत्री, ये एक बड़ा सवाल है। कारण कि लगभग 500 गैलन और लगभग 200 डेक्ची जो है यहाँ नंबर पे लगा हुआ पानी के लिए। शायद ये स्थिति प्रतिदिन का है। आपको हम नज़दीक से दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जो है लाइन में लगा करके और पानी लेते हैं। शायद इनका ये दिनचर्या बन गया है। भैया थोड़ा सा आपसे जानेंगे भी, कितना वर्षों से इस पानी की समस्या को झेल रहे हैं आप लोग? जी, ये समस्या अभी 20-22 साल हो रही है और यहाँ पर पाइपलाइन वगैरह भी बिछाया गया, उसके बाद में बोरिंग सब भी किया गया, मगर दिन पर दिन जैसा सरकार बदलते जा रही है, हम लोगों का वैसा आशा सब टूटते जा रहा। यहाँ पर अब पाइपलाइन भी लगे हैं मगर पानी आने का कोई संभावना अभी दिख नहीं रहा है। ये तो अब सरकार जाने या तो यहाँ के प्रशासन या यहाँ की विधि व्यवस्था, ये हम लोग बता नहीं पाएंगे ज़्यादा आगे तो। मगर हम लोगों का जो यहाँ का इन्वायरमेंटली अभी पानी बहुत डाउन हो गया। कितना डाउन? ये कम से कम अभी आपको 700 फीट से ऊपर कोई पानी नहीं मिलेगा और सरकारी योजना के तहत 200-250 फीट किया जाता था। इस बार 500 फीट किया गया, 5-6 बोरिंग किया गया आसपास में, मगर पानी कहीं नहीं मिला। 450 के बाद आता है थोड़ा भी, मगर इसका जो योजना है 500 फीट, तो 500 फीट में पानी नहीं है। 22-24 वर्षों से इसको झेल रहे हैं जी। यानी कि झारखंड के बनने के साथ साथ से इसको झेल रहे हैं। जी, जी, जी। बिहार था तो बात अलग थी। तो लोकसभा चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, कैसे लोग वोट कर देते हैं आप लोग, और नेता क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग? जी, ये पूछा भी जाता है, ये मुद्दा भी रखा जाता है, मगर ये अब बोला जाए तो ठंडा बस्ती में चल जाता है। हर साल ये होता है कि नहीं अब आएगा पानी, अब आएगा पानी। कुछ जनप्रतिनिधि हमारा ये बात को नहीं रख पा रहे होंगे, इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया। और गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा है, गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ऐसे समय में मिलते हैं पानी, कुछ मिलते हैं बस। और जैसे 2-3 महीना पूरा त्राहिमाम। अब आने वाले विगत यानी वर्षों से देखेंगे कि शायद वो भी नहीं रहेगा। बच्चों का स्कूल छोड़ना पड़ता होगा। बच्चों के स्कूल का एडुकेशन में, पढ़ाई में बहुत सारा समस्या। जो महिलाएं लोग सुबह से शाम यहाँ कभी भी आइएगा यहाँ दिखेगी, झगड़ा भी होता होगा। झगड़ा भी हो रहा है पानी के लिए। कहे कि सबको ज़रूरत है और पानी यहाँ मिलने के लिए अभी कोई संभावना नहीं नज़र आ रहा। बस हम लोग अभी आश्रित है भगवान के ऊपर, जो बारिश होती है तो उससे चलता है। तो बच्चों की पढ़ाई से लेकर के लोगों की अपनी जो ड्यूटी है उसको छोड़ करके लोग झगड़े करने के बाद इस तरह से पानी लेने पे मजबूर है। क्या करती है सरकारें, क्या करती है जिला प्रशासन, कहाँ जाता है फंड? आखिर इस क्षेत्र के लिए कोई योजना क्यों नहीं आती है कि 22-25 वर्षों से इस तरह से लोग लाइन लगा करके और अपने जो प्यास है वो बुझा रहे हैं? देखिए किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, चापाकल ये खराब हो चुका है। जाहिर सी बात है जब 900 फीट नीचे पानी नहीं होगा तो ये चापाकल नहीं चलेगा। एक डीप बोरिंग जो है चल रहा है और उसी के भरोसे जो है घाघीडीह क्षेत्र के लोग हैं। इतनी बड़ी समस्या शायद ही झारखंड में कि किसी भी क्षेत्र में दिखाई पड़ता हो। कारण कि जब एक बार में कैमरे में पूरी तस्वीर नहीं हट रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। और इस क्षेत्र के विधायक जो है, इस क्षेत्र के सांसद जो हैं, उनके पास ये कितनी बड़ी चुनौती है। ये जो पानी आ रहा है एक डीप बोरिंग का सहारा है जो समय समय पे चालू किया जाता है और क्षेत्र के लोग यहाँ से पानी भरते हैं। ये अपना काम काज छोड़ करके आते हैं और तमाम जो पानी की ज़रूरतें हैं उसे पूरा करते हैं। तो शायद ये तस्वीर जो है सरकार को आँख खोलने के लिए कम नहीं होगा। कारण कि वही सरकार है जो सरकार जल नल योजना शुरू की है, वही सरकार है जो 400 करोड़ और 300 करोड़ की बड़ी बड़ी जलापूर्ति योजना जो है जमशेदपुर जैसे क्षेत्रों में चला रही है। ये भले ही नगर परिषद का क्षेत्र है मगर ये क्षेत्र में भी लोग रहते हैं, ये भी वोटर है, इनको भी पानी की ज़रूरत है। हम कुछ और लोग हैं जिसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कमी है इस क्षेत्र में, क्या लोगों में कोई दिक्कतें हैं कि इन आपकी बातों को यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री नहीं सुनते हैं? हमारे क्या सुनेंगे सर, यहाँ तो कोई मंत्री उंत्री आते ही नहीं है। हम यहाँ तो कोई भी नेता ही नहीं आता है, विधायक भी नहीं आता है। हमारे विधायक जो जीता है इस क्षेत्र से, तो विधायक एकदम आज तक आया ही नहीं है। फिर वोट कैसे करते हैं आप? फिर क्या करेगा हम लोग, जो वोट तो देना जरूरी है। माने वोट तो अपना हक का वोट तो हम लोग को देना ही है, तो वोट तो देते ही हैं हम लोग।
कितना कठिन है इस पानी की समस्या को लेकर के? देखिए, परिवार कैसे चलता है बिना पानी का? देखिए बहुत ज़्यादा कठिन है। अभी हम लोग रात एकदम पूरा सब डेगची जार सब एकदम बाहर में रखेंगे रात भर। रात में भी लाइन लगाएंगे? हाँ हाँ, पूरा रात भर। कब से चल रहा है ये? जब से गर्मी पड़ा है, जब से गर्मी पड़ा है। नहीं, इस साल ना, इस कितने साल वर्षों से ये? ये कम से कम हो गया आपका, हम लोग का 8 साल लगभग हो ही गया, बने 7। भाई साहब बता रहे थे कि 20-25 वर्षों से लगातार ये पानी की समस्या चल रही है। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा से समस्या है, लेकिन उतना तो हमको जानकारी नहीं है। फिर भी हम लोग उसमें नल उल से इधर उधर से रात बिरात हम लोग भोर में जाके जैसे भी करके तो दिन जगना पड़ता है, रात में भी पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। शायद ये तस्वीर चौंकाने वाली है, कारण कि जब रात में जग करके लोगों को पानी के लिए लाइन लगाना पड़े और झगड़ा करना पड़े तो जाहिर सी बात है सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं वो कैसी है एक बात समझ में आ जाती है। देखिए इन माँओं को, इन बहनों को, इन बच्चों को जो अपना काम काज छोड़ करके इस तरह से पानी की जो लंबी लाइनें हैं उसको लगाए हैं। शायद यही बड़ी समस्या है जिस समस्या का समाधान यहाँ के नेता के पास नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, कब होगा, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है और जिला प्रशासन के लिए भी है, कारण कि क्षेत्र में टैंकर आता होगा और क्षेत्र में एक डिप बोरिंग है जो जहाँ समय भी लिखा हुआ है कि सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये समय है ये खुलने का। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या क्षेत्र में है पानी की, और ये पानी की समस्या कब खत्म होगी ये भी बताने वाला कोई नहीं है। कारण कि जैसा भाई साहब ने कहा कि क्षेत्र में ना विधायक आते हैं, ना मंत्री आते हैं, ना मुखिया सुनता है और ना जिला प्रशासन सुधि लेता है। बस जिए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और इन लोगों का सीधे तौर पे दर्द है। कुछ महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। बाबू रे, कितना साल से पानी भर रही है? मुझे तो नहीं पता, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अभी पानी लेना है, कितना जरूरी है पानी? बहुत ज़रूरी है। कितना जरूरी है पानी लेना? यहाँ तो मैं ज़्यादा नहीं, 1 महीना से पूरा पानी भर रही हूँ गर्मी में। हाँ। आप बताइए तो दीदी, आप बताइए। नहीं दीदी, घर में पानी का जरूरत कैसे पूरा करते हैं आप? हम लोग ऐसे रात भर ढो के रात दिन। हाँ, हम लोग रात भर झगड़ा भी होता होगा? झगड़ा भी होता है, नोचा नोची सब होता है यहाँ पर। तो नेता मंत्री को बोलते नहीं? नेता मंत्री को क्या बोलेंगे, नेता मंत्री को तो बोल के थक गया हम लोग। कल यहाँ के हम लोग को बोल के चल जाता है, कल आएगा टैंकर, परसों आएगा टैंकर, नहीं आता है। नहीं आता है ना? हाँ। तो केवल आश्वासन ही मिलता है। ये आप समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में नेताओं का केवल आश्वासन ही चलता है उस क्षेत्र में कैसे किसी भी समस्या का समाधान होगा, कैसे समाधान होगा किसी भी समस्या का जिस क्षेत्र में नेता मंत्री का मात्र आश्वासन चलता है और घर की जो महिलाएं हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर की जो बेटियां हैं वो रात भर लाइन लगाती है और लाइन लगा करके पानी लेती हैं। क्या बोल रहे थे, कितना समस्या है पानी की? अरे सर बहुत समस्या है हम लोग का। हम लोग का तो अभी टैंकर भी नहीं आती है। हाँ, तो पानी तो आज से हम लोग कितना दिन से झल रहे हैं। कितना साल हो गया आप लोग? बहुत साल हो गया है, जब से आए तब से तो झलिए रहे हैं ऐसा सर। होता है कि नल बंद हो जाता है? हाँ, कभी कदल खराब हो जाने से बंद होता है। तो कैसे चलाते हैं फिर काम? हम लोग बना के फिर चला लेते हैं। तो अपने बनाते हैं और अपने चलाते हैं। आप समझ गए होंगे, आपको भूख लगता है तो आपको खाना अपने बनाना पड़ता है, मगर पानी कहाँ से लाएंगे? मगर इस क्षेत्र के लोग अगर यह खराब हो जाता है बोरिंग तो ये अपने बनाते हैं, जिला प्रशासन इसे बनाती भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, कारण कि क्षेत्र में जब पानी जैसी बड़ी ज़रूरतों को नहीं देखती है जिला प्रशासन या फिर मंत्री या फिर विधायक तो किन समस्याओं को देखेगी, ये समझने वाली बात है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जमशेदपुर शहर से नज़दीक इस बागबेड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या कब तक बनी रहती है और कौन इनकी सुधि लेता है, कारण कि लोकसभा का चुनाव बीता है और विधानसभा सामने है। अब देखने वाली बात है कि नेता विधायक कब आते हैं और कब इस समस्या से इन क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।